इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो निहायत ही तबाहकुन हैं। सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से आज बुराइयां घर घर में दाखिल हो रही हैं और तकरीबन नौजवानों का एक बड़ा तबका, बल्कि इंसानों का एक बड़ा तबका गुनाह के दलदल में फंसता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गुनाह करने के बाद गुनाह के सिलसिले में पछतावा होता है और वो अफसोस का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि काश कि मैं ये गुनाह न करता। बहुत सारे ऐसे हैं जो गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन इसके बाद भी गुनाह के दलदल में फंस जाते हैं। कभी माहौल इंसान को गुनाहों के दलदल में ले जाता है, कभी सहेलियां गुनाहों की दहलीज पर ले जाती हैं और कभी मुख्तलिफ ज़राए की वजह से इंसान गुनाह के अंदर डूबता चला जाता है और गुनाह की वजह से उसके कल्ब का सुकून गारत हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए दिखाई देंगे, हम गुनाह करना तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें, शैतान मिसगाइड कर देता है। हम गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन हालात मजबूर कर देते हैं। हम गुनाह से बचना चाहते हैं लेकिन नफ्स हमें परेशान कर देता है। हम गुनाह से बचना चाहते हैं लेकिन दोस्तों की संगत हमें गुनाहों की दहलीज पर ले जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि तन्हाई में इंसान गुनाह के दलदल में बई तौर फंस जाता है कि न देखने वाली चीजों को भी वो अपनी आंखों से देखकर अपने जज्बात की तस्कीन का सामान हासिल करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान जानता है कि क्या चीज गुनाह है और क्या चीज नेकी, बल्कि दुनिया का हर इंसान जानता है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। यही वजह तो है कि गुनाह छुप करके करता है और नेकी बदमांगे दौहल करता है। अगर गुनाह को गुनाह न जानता होता तो गुनाह छुप कर क्यों करता। और दुनिया का कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसका गुनाह जाहिर हो जाए, बल्कि हर इंसान ये चाहता है कि उसका गुनाह छुपा हुआ रहे और वो छुप करके ही गुनाह करना पसंद करता है। छुप करके गुनाह करना ये इस बात की अलामत है कि वो गुनाह को गुनाह समझता है और बुराई को बुराई समझता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसके एवज के अंदर इंसान दुनिया में भी तबाह होता है और आखिरत में भी तबाह होगा। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से उसके रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से बीमारियां उसे लायक हो जाती हैं। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आसमान से पानी का बरसना बंद हो जाया करता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से जमीन से अनाज निकलना बंद हो जाता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से खुद भी इंसान तबाह होता है, घर भी तबाह होता है, रिश्तेदार भी तबाह होते हैं, कबीला भी तबाह होता है, मोहल्ला भी तबाह होता है, शहर भी तबाह होता है और कभी मुल्क भी बाज गुनाहों की वजह से तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाते हैं। आज मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताना है कि अगर वाकई आप गुनाह से बचना चाहते हैं तो गुनाह से बचने का इलाज क्या है, कौन सी चीज इख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हमें गुनाह से बचा ले, हमें नाफरमानी से बचा ले, हमें बुराई से बचा ले, हमें इसियां से बचा ले, हमें इस्म से बचा ले। हमें उस तरीके को कुरान की रोशनी में तलाश करना है। जाहिर सी बात है
आज अगर मुआशरा बुराइयों की तरफ बढ़ रहा है, अगर आज मुआशरे के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, आज नंगापन फैल रहा है, उरियानियत फैल रही है, बेहयाइयां फैल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि माजी के अंदर ऐसा नहीं था, बल्कि माजी में भी इस तरीके की बुराइयां फैलती हुई दिखाई देती थी। लेकिन उन बुराइयों के माहौल के अंदर कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी मिलेंगे, कुछ अल्लाह की बंदियां ऐसी भी मिलेंगी कि बुराइयों के हजारहा माहौल के बावजूद उनकी पाक दामनी की कसम खाई जा सकती है, उनके सच्चे और अच्छे होने की कसम खाई जा सकती है, उनके नेक होने की कसम खाई जा सकती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि गुनाह का आगाज कैसे होता है और मेरे करीम ने गुनाह से बचने का इलाज क्या अता फरमाया। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, व इम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन, और ऐ सुनने वाले, जब शैतान तुझे कचोके दे, जब शैतान तुझे कचोके दे, ठेस पहुंचाए, वसवसे तेरे अंदर पैदा करे। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखते होंगे कि जब आपके दिल में कभी गुनाहों का ख्याल पैदा होता होगा, तो ये गुनाहों का ख्याल, ये गुनाह का वसवसा, ये गुनाह की तरफ माइल करना, ये शैतान की तरफ से होता है। और शैतान गुनाह का वसवसा दिल में पैदा करता है, शैतान गुनाह की तरफ ऑर्डर करता है, शैतान गुनाह की तरफ ले जाना चाहता है, शैतान गुनाह के रास्ते से अल्लाह से दूर कर देना चाहता है। शैतान चाहता है कि इंसान बुराइयों में मुलव्विस हो जाए, इसलिए कि सबसे बड़ा दुश्मन, और वो भी खुला हुआ दुश्मन, अगर इंसान का कोई है तो मेरा रब कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आप अलर्ट हो जाएं, आप होशियार हो जाएं। जब कभी आपके दिल में कोई गुनाह का ख्याल पैदा हो, जब कभी आपके दिल में गुनाह का कोई वसवसा पैदा हो, जब कभी आपके दिल के अंदर गुनाह के सिलसिले में कोई जज्बा पैदा हो, तो आप उसी मौके पर क्या करें। मेरे करीम ने ऐसा नहीं कि गुनाह के हवाले से इंसान के दिल में वसवसा पैदा हो और कुरान के जरिए अल्लाह ने किसी तकलीफ का इलाज न बताया हो। मेरे करीम ने फरमाया, जब शैतान तुम्हें कचोके दे, शैतान तुम्हारे अंदर कुछ वसवसे पैदा करे, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांग लो। और जब तुम अल्लाह की पनाह मांगोगे तो मेरे करीम की शान ये है, अगर वो फरमाए कि अल्लाह की पनाह मांगो, तो जब बंदा अल्लाह की पनाह मांगता है तो मेरा मौला उसे पनाह अता फरमा दिया करता है। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि ये नहीं कि आप शैतान के बहकावे में आने के बाद गुनाह के दलदल में फंस जाएं और उसके बाद सर पीटते रहें। मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, मैं इससे बचना चाहता था लेकिन नहीं बच सका, मैं इससे अपने दामन को बचाना चाहता था नहीं बचा सका। नहीं नहीं, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ये हीले बहाने करने के हवाले से नहीं फरमाया। फरमाया जब तुम्हारे दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हो, जब तुम्हारे दिल में गुनाह का ख्याल पैदा हो, जब शैतान तुम्हें कचोके दे, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि कदम डगमगा रहे हैं, फिसल रहे हैं, उसी मौके पर तुम पढ़ लो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इधर तुम पनाह मांगोगे, इधर तुम्हारे कदम गुनाह की तरफ बढ़ने से रुकते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करें तो उनकी जिंदगी में भी अल्लाह की पनाह का तसव्वुर मिलता है, अल्लाह की पनाह मांगने का जज्बा मिलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
प्यारे दीवानों, अब आप अंदाजा लगाएं, कुरान कहता है अल्लाह की पनाह मांगो, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किससे पनाह मांगो? तो शैतान मरदूद से पनाह मांगो, शैतान मरजूम से पनाह मांगो, जो रांदे बारगाहे इलाही है उससे पनाह मांगो और अल्लाह की पनाह मांगो। आइए मैं आपको बताऊं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया कि जब तुम्हें शैतान कचोके दे, तुम्हारे अंदर वसवसे पैदा करे, तो अल्लाह की पनाह मांगो। इंसान के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि मैं पनाह मांगूंगा तो क्या मुझे पनाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं पनाह मांगूंगा तो मेरी पनाह की पुकार सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो मेरे करीम ने फरमाया इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह अकबर, ये नहीं फरमाया इन्नहु सामे, वो सुनने वाला है, बल्कि फरमाया बेशक वो सुनने वाला है, बहुत सुनने वाला है। देखिए सामे के माने भी सुनना होता है, सुनने वाला होता है, और समी के माने भी सुनने वाला होता है। सामे और समी के अंदर बड़ा फर्क है। सामे उसको कहते हैं कि जब उसे सुनाया जाए तब वो सुने, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम सुनाना चाहते हो तब भी वो न सुन सके, ऐसे बंदे को, ऐसे को सामे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को हम सुनाना चाहते हैं लेकिन वो सोया हुआ हो, तो अगर वो सोया है, वो नाइम है, वो सोने वाला है, हम सुनाना चाहेंगे वो सुनेगा नहीं, इसलिए कि सो रहा है। कभी कातिब होता है, वो लिखने वाला होता है, हम सुनाना चाहते हैं वो सुन नहीं पाता। कभी सुनाना चाहते हैं, वो चलने वाला होता है, वो नहीं सुन पाता। कभी दूर होता है, हम सुनाना चाहें वो सुन नहीं पाता। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा रब सामे नहीं है, बल्कि तुम्हारा रब सुनने वाला है। और ये सुनने वाले का मतलब ये है कि ये समी के मानी ये होता है जब जब तुम पुकारोगे हर मौके पर तुम्हारा रब तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है। परवरदिगार जल्ल जलालहू नींद से पाक है, जब कहीं से पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुनता है, वो हमेशा सुनने वाला है, एक की नहीं अनेक की सुनने वाला है, सारी कायनात की सुनने वाला है, हर एक की पुकार को सुनने वाला है। जिस जबान में पुकारो उस जबान के अंदर सुनने वाला है। दिन के उजाले में पुकारो वो सुनता है, तन्हाई में पुकारो वो सुनता है, रात को पुकारो वो सुनता है, दिन में पुकारो वो सुनता है, सोते में पुकारो वो सुनता है, नींद में पुकारो वो सुनता है। हर हाल में तुम पुकारो, तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम कहीं से भी पुकारो, तुम्हारा रब तुम्हारी पुकार को सुनने वाला है। अब अगर कहीं तुम गुनाह में घिर गए, कहीं ऐसा मामला तुम्हारे साथ दरपेश आया कि तुम्हें गुनाह के लिए मजबूर किया जा रहा है, उस मौके पर तुम तन्हा हो, उस मौके पर कोई दूसरा वहां पर नहीं है और तुम्हें गुनाह के दलदल में डूब जाने का खदशा लाहिक है, ऐसे मौके पर तुम कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही तुम कहोगे गैब से मदद आ जाएगी और मेरा मौला तुम्हारे लिए गुनाह से बचने का एहतमाम फरमा देगा और तुम्हारे कदम गुनाहों के दलदल में फंस जाने से बचते हुए दिखाई देंगे।